जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि गुरु तो तुम्हारे अंदर ही है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की क्या जरूरत। तो इस विषय में महाराज जी स्पष्ट करें, क्या बिना गुरु के भी ज्ञान हो सकता है। अर्जुन पाराशरे जी, गुरु बनाने के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में चलती हैं। उनमें केवल लोगों की ही गलती नहीं है। गुरु जो समाज में आज तथाकथित गुरु हैं, वो भी उन भ्रांतियों में सहयोग दे रहे हैं। वो इसलिए सहयोग दे रहे हैं क्योंकि उनका शिष्य उनसे कोई चला ना जाए। वो भी कहते हैं कि एक बार गुरु बना लिया तो फिर गुरु बदलना नहीं है। वो भी कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। वो जो बातें कहते हैं वो सब केवल लालच वसी बातें कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में गुरु के योग्य हैं उन्होंने कभी नहीं कहा है कि एक ही गुरु बनाओ, जिस गुरु को बना लिया उसको छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने कि बिना गुरु के मुक्ति ही नहीं है, व्यक्ति गुरु। तो हम थोड़ा गुरु के संबंध में समझ लें। मेरे देखे बिल्कुल भी गुरु बनाने में जल्दी नहीं होनी चाहिए। जो गुरु बनाने में जल्दीबाजी करेगा, निश्चित रूप से कम सत्य को उपलब्ध तो नहीं होगा। और मैं तो इतना भी कहता हूं कि ऐसा गुरु जिसे सत्य का ज्ञान हो, जो कई सारे लोगों को ज्ञान कराने की क्षमता भी रखता हो, वह भी गुरु कोई व्यक्ति पहली बार में ही उसके लिए गुरु बना ले कि तुम ही मेरे गुरु हो, तो बड़ा मुश्किल होगी उसे उससे ज्ञान प्राप्त करने में। होनी ही चाहिए। आप थोड़ा विचार करें, सामान्य सा विचार, कि आप मान लीजिए बाजार में सब्जी ही खरीदने जाते हैं। सब्जी आप बाजार से खरीद कर ले आए, तोरी ले आए 20 रुपए किलो मान लीजिए। पहली दुकान के पास ही आप गए और आप वहां से तोरी खरीद कर ले आए। कोई एक आदमी और ऐसे ही आपसे झूठी कह दे कि आप तोरी किस भाव लाए, वो कह देगा 20 रुपए किलो। तो वह आदमी कहेगा कि अरे तुम तो महंगी खरीद लाए, तोरी तो 10 रुपए किलो मिल रही थी, इससे भी अच्छी थी। यद्यपि उससे अच्छी तोरी और बाजार में नहीं थी, लेकिन संशय में पड़ जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर मार्केट में घूम कर आता, छानबीन करता, उसके बाद तोरी वो खरीदता। तोरी उसे लेनी ही है, सब्जी उसे लेनी ही है, लेकिन थोड़ी छानबीन करके खरीदता तो उसके संशय के लिए कोई गहरा नहीं कर सकता था। कोई कहता कि भाई तुम सस्ती ले आए, महंगी ले आए हो, तो वो कहता मैंने पूरी मार्केट छान के देखी, मुझे पागल मत बनाओ, मैंने पूरी मार्केट देख ली। ऐसे ही कोई किसी व्यक्ति को गुरु बनाता है तो मेरे देखे उसे कम से कम जो भी समसामयिक बड़े गुरु हैं, बड़े ज्ञान देने वाले लोग हैं, उन सबको सुनना चाहिए। अंत में गुरु चाहे तो कोई बिल्कुल परिचित ना हो, कोई उसे जानता भी ना हो, उसके लिए भी गुरु बनाया जा सकता है बाद में। क्योंकि बाद में मुझे पता लग जाएगी कि आखिर गुरु होता क्या है, गुरु मुझे बनाना क्यों है। प्रारंभिक अवस्था में तो मुझे ये भी ज्ञान नहीं है कि आखिर मैंने गुरु बनाया क्यों है, कुछ मुझे पता नहीं है। न सत्य के बारे में जानता हूँ, न सत्य के बारे में जानता हूँ, न परमात्मा के विषय में जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तो अगर मैं पहली बार में ही किसी से प्रभावित हो गया या देखा दूनी मैंने किसी के लिए गुरु बना लिया, मेरे पड़ोसी ने गुरु बना रखा है, वही गुरु मैंने बना लिया, मैंने कोई परिश्रम नहीं किया। और आजकल गुरुओं की तो भीड़ है,
शायद शिष्यों से कम गुरुओं की संख्या भी नहीं है। सब लोग दौड़ में लगे कितने शिष्यों की संख्या में बढ़ा लूं। तो इसीलिए मुझे ही ये काम करना पड़ेगा कि मैं तलाश करूं सत्य की, खोजबीन करूं खूब मेहनत से। उसके बाद में मुझे समझ में आ जाएगा कि ज्ञान क्या है। फिर मैं किसी गुरु का चुनाव कर सकता हूं, किसी के चरणों में पूरी श्रद्धा के लिए टेक सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु बनाना ही नहीं है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि गुरु आप बनाएं, लेकिन आप थोड़ा समय लें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन में गुरु ही ना बना पाया भले ही, और एक व्यक्ति ने गलत गुरु बना लिया। गलत गुरु बनाने से बेहतर होगा गुरु ना बनाया जाए, क्योंकि कम से कम अभी उसने कोई गलत रास्ता या सही रास्ता चुना ही नहीं है अभी। और एक ने चुन लिया गलत रास्ता, गलत दिशा चुन ली, वो गलत ही जगह जाता चला जाएगा। ओशो तो उस जगह कहते हैं कि कभी कभी गलत गुरु बनाने से कई जन्मों तक की हानि हो जाती है, क्योंकि आपका एक संस्कार बन जाता है, उसी संस्कार के साथ आप चलते रहते हैं। तो गलत गुरु बनाने से बेहतर है कि आप बिना गुरु के ही जिएं। दूसरी बात, हम समझें कि गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमें गुरु बनाना क्यों है। साफ सी बात है, हमें गुरु बनाना है परमात्मा को समझने के लिए, सच को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, और तो कोई कारण है नहीं। केवल इतना ही कारण है कि मुझे सत्य के लिए समझना है, जानना है, इसलिए मुझे गुरु बनाना है। सत्य समझ किससे आएगा? आजकल एक दौड़ है कि भाई गुरु मंत्र बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। पागलपन की बातें हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्य। जो गुरु वाक्य बोलता है, समझाता है सत्य के संबंध में, असत्य के संबंध में, सत्य को उजागर करता है अपने वाक्यों के द्वारा, तो उस गुरु के वाक्यों से ही मुझे समझ में आती हैं चीजें ठीक तरह से। मोह क्या है, लोभ क्या है, छल क्या, कपट क्या, ईर्ष्या क्या, प्रेम क्या, घृणा क्या, असत क्या, सत्य क्या, जीव क्या, ब्रह्म क्या, ईश्वर क्या, ये सब चीज मुझे गुरु के द्वारा ही समझ में आती हैं। किसी मंत्र से मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मेरा कोई भी अज्ञान किसी मंत्र के द्वारा खाली नहीं जा सकता है। अगर किसी मंत्र के द्वारा ही अज्ञान जाता होता तो बड़ा सरल होता। फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई मंत्र ले लो। कोई गुरु राम का नाम दे देता है, कोई सोहम कह देता है, कोई निरंजन नाम दे देता है, माने विभिन्न प्रकार के नाम लोग गुरु जो है वो दे देते हैं, लेकिन उनसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कितना भी समय आपको लगे, और आप तभी निष्ठा ला पाएंगे किसी गुरु पर जब आप घूम फिर लेंगे खूब। फिर आपको निश्चित रूप से लग जाएगा कि मैं यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, इस गुरु के चरणों में बैठकर मेरा जीवन कृतार्थ हो सकता है। तो मेरे देखे अर्जुन जी यही है कि आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी न करें, है ना। आप आराम से, आपको चिंता सत्य के पाने की हो, गुरु पाने की चिंता मत करें आप। चिंता मेरी सत्य की होनी चाहिए, मुझे तो चाहिए तो परमात्मा ही, तो मेरी चिंता परमात्मा की होनी चाहिए पाने के लिए। मुझे अनेकानेक जो गुरु हैं, और गुरु शब्द में गलत बोल रहा हूं, जो भी सत्य के संबंध में कहीं चर्चा कर रहा है और मेरी कुछ बातें गले उतर रही हैं, मेरे समझ में आ रही हैं चीजें, मेरा दुख, मेरा भ्रम, मेरा मोह जिस ज्ञान से जा रहा है वह ज्ञान ही गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, शरीर थोड़ी होता है। जहां से भी मुझे ज्ञान मिलता है वो मेरा गुरु है। वो कोई भी हो सकता है, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, मेरा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है ना। समाज में कोई भी हो सकता है जिससे मैं एक ऐसे रास्ते पर चला जाऊं जो माने मेरे अज्ञान को मिटा दे, तो वही गुरु है। इसीलिए मुझे चिंतित गुरु के लिए नहीं होना, चिंतित मुझे सत्य के लिए होना है। ओशो अपने ही एक प्रवचनमाला में कहते हैं कि एक धारणा चली आ रही है कि कोई भी जब बुद्धत्व को प्राप्त होता है तो कम से कम 3 गुरु चाहिए उसे। यद्यपि मैं 3 गुरु का नाम नहीं ले रहा हूं,
3 नहीं 30 हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। हर क्षण मुझे कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल रहा है, लेकिन कम से कम जो भी श्रेष्ठतम है वह 3, 4, 5 लोग तो कम से कम हों जिनसे मैं सत्य को निचोड़ पाऊं कि सत्य है क्या। और दूसरी बात, सभी के लिए अलग अलग गुरु हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ही है। मेरी वृत्ति किस प्रकार की है, मेरा स्वधर्म किस प्रकार का अंदर का है, एक व्यक्ति के लिए कोई गुरु हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई गुरु हो सकता है। किसी को ध्यान अच्छा लगता है, किसी को कोई ज्ञान के मार्ग से ही पहुंचना चाहता है। तो किसी व्यक्ति के लिए माने कोई निश्चित गुरु नहीं हो सकता है कि सबके लिए परमानेंट एक ही गुरु है। कोई योग के मार्ग से जाना चाहता है तो कोई योगी ही उसका गुरु हो सकता है, कोई ज्ञान के मार्ग से जाना चाहता है उसके लिए कोई ज्ञानी ही गुरु हो सकता है। तो हर व्यक्ति का गुरु अलग अलग हो सकता है। हम कभी भी दौड़ में न पड़े कि इधर भीड़ ज्यादा है, इधर बहुत लोग जा रहे हैं और मेरे देखे जहां बहुत लोग जा रहे हैं वहां तो निश्चित रूप से मैं 100% कह सकता हूं, वहां तो निश्चित रूप से ही आपको ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वहां से आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि भीड़ वहां जा क्यों रही है? भीड़ इसीलिए जा रही होगी कि वहां लोगों की कामनाओं की तृप्ति हो रही होगी। परमात्मा तो कितने से लोगों को चाहिए इस संसार में, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको परमात्मा ही जिनके लिए चाहिए, और भीड़ इसके पास हजारों लाखों की भीड़ है। तो साफ सी बात है, वह जो सामने बैठा है, जो अब गुरु की गद्दी पर बैठा है, जो अपने आप के लिए गुरु कह रहा है, वह तो निश्चित रूप से ही गुरु के योग नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो भीड़ लगेगी ही नहीं, क्योंकि सत्य की बात करेगा, सत्य को चाहने वालों की संख्या नगण्य है, बहुत कम संख्या है। तो इसीलिए माने, और मैं बता दूं एक बात इसमें, जो सत्य है वह लाइन लगाने से बेहतर है संवाद का विषय। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका सीधा सीधा समाधान कर सकता है, सीधी सीधी आपकी बातचीत हो सकती है, आपके प्रश्नों को उत्तर को ठीक तरह से दे सकता है, ऐसा गुरु आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ऐसे गुरु से जहां पर आपको गुरु का दर्शन भी नहीं होता है, आपसे गुरु की प्रश्नोत्तरी भी नहीं होती है, कोई संवाद नहीं होता है, कोई आपके संशय का निवारण नहीं होता है, ऐसे गुरु को आप करेंगे क्या? वो आपके किस काम का गुरु है? आप सोचो, एक शिक्षक पढ़ाता हो कहीं, हम देखते भी हैं आजकल सभी लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के मुकाबले ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई में हम गुरु से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरा संशय अभी उठा, मैंने अभी पूछ लिया। अब जहां लाखों करोड़ों की भीड़ है, मेरा कोई संशय उठ रहा है, मैं पूरे जीवन भर में, पूरा जीवन मेरा बीत गया, लेकिन मैं अपने संशय के लिए ही नहीं पूछ पाया, तो क्या समाधान मेरा उससे हो जाएगा? सही बात। तो मेरा ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे कि मेरा कोई संशय उठे, मैं उससे बातचीत कर लूं और मेरा संशय चला जाए। तो हमारे लिए माने सत्संग हम सुनते रहें, अनेकों लोगों का सुनता रहें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी करें ही मत। और जो गुरु ऐसा कह रहा है कि एक ही गुरु बनाओ, गुरु छोड़ते नहीं है, मेरे देखे तो उस गुरु की तो बात ही मत सुनो, जो कोई ऐसा कहता हो, क्योंकि उसके पास असली चीज है ही नहीं। उसे भय लग रहा है कि व्यक्ति मुझसे भी ऊंचे ज्ञान के पास चला जाएगा, इसके पास मुझसे अधिक ज्ञान है, तो वो डर रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है, मेरे पास से चला जाएगा तो फिर मुझे छोड़ ही जाएगा, क्योंकि मुझसे ऊंचे ज्ञान वाले बहुत लोग बैठे हैं। लेकिन जिसके पास वास्तव में ही ज्ञान है, वो कह देगा कि आप स्वतंत्र हैं, आप सारी दुनिया का ज्ञान करिए, सब जगह आप जाइए, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ मेरा कल्याण हो सकता है, मेरे संशय का निवारण हो सकता है, आप वहां जाइए। उसके बाद में तुम्हें लगता है तो तुम मेरे पास आइए, कोई जल्दी नहीं गुरु बनाने की। पाराशरी जी, अनमोल जी, गुरु बनाने की आपको कोई भी जल्दी नहीं करनी है, किसी को भी जल्दी नहीं करनी है। आपको सत्संग सुनना है। जो भी जिज्ञासु हैं उन सब के लिए मैं केवल एक ही सलाह देना चाहता हूं कि आप पहले 2 साल 4 साल जो भी आप YouTube के माध्यम से हो, आप कहीं सत्संग जाकर सुन सकते हो, है ना, तो आप जाकर सुनिए, पहले आप पहले निचोड़ को प्राप्त करिए। इतनी जल्दी करो ही मत, नहीं तो 100 में से 99% चांस आपके ये हैं कि आप गलत गुरु के झांसे में पड़ेंगे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी, आपको कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तो
आप या तो माला घुमाते रहेंगे या आप खाली मंत्र जपते रहेंगे, या आप केवल गुरु को लिए दक्षिणा पहुंचाते रहेंगे। मेरा गुरु कहेगा आपसे कि भाई 10वां हिस्सा गुरु का होता है, 10वां हिस्सा लाला कर दो, ऐसे भी आपसे कह सकता है कोई गुरु। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है ना। स्वामी राम सुखदास जी माने बहुत ही प्यारे संत, जो गोरखपुर जो प्रेस है गीता गोरखपुर प्रेस है, उसके प्रमुख रह चुके हैं। वो कहते थे कि आप केवल मेरी बात सुनिए, मैं किसी को शिष्य ही नहीं बनाता। इतना ज्ञानी व्यक्ति, उसने पूरे जीवन में एक व्यक्ति को शिष्य ही नहीं बनाया। उसने कहा कि तुम मुझसे गुरु बना के थोड़ी जान लोगे, जो मेरे वाक्य हैं उन पर श्रद्धा ले आइए, उन वाक्यों से तुम्हारा अंधेरा छट जाएगा और बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम सबकी दृष्टि परमात्मा की तरफ हो, गुरु की जल्दी है ही नहीं, बहुत जल्दी है ना, ज्ञान की जल्दी होनी चाहिए कि मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूं। जी महाराज। तो पारसराज जी मेरे देखे गुरु बनाने की जल्दी मत करिए। आप और भी कोई उनसे कहें कि आप आराम से ज्ञान करिए। और कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। महाराज जी, आपने कहा कि गुरु बनाएं, लेकिन जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय लें, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक है और उसी के मार्गदर्शन में हमारे पूरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होने वाली है। लेकिन हम ये पहचानेंगे कैसे कि किसे आध्यात्मिक ज्ञान है, किसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये अंदर की चीज है। तो कुछ गुरुओं के कुछ आप लक्षण बता सकते हैं जिससे हम उन्हें पहचान सकें कि इन्हें भगवान की या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि गुरुओं की बहुत ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ में पहचानना बहुत मुश्किल है। देखो मैं आपको बताऊं अर्जुन जी। पारसराज जी, किसी भी गुरु का कोई ऊपर से लक्षण नहीं होता, लेकिन एक बात आप समझ लें, जो अपने आप के लिए गुरु कहता हो कि मैं गुरु हूं, मुझसे ही आपको ज्ञान होगा, कम से कम वह तो गुरु बनाने के लायक नहीं है। ऊपर से कोई लक्षण नहीं होता, क्योंकि ऊपर से, और दूसरी बात, यदि मैं लक्षण की बात अभी कर दूं तो लक्षण भी बहुत सारे लोग बना लेंगे, है ना। अब हम महर्षि रमण के लिए देखें, क्या लक्षण है, सीधे साधे आदमी है ना, सादा बिल्कुल रहते हैं। तो अब मैं ये कह दूं कि सादा आदमी हो, कोई बिल्कुल सादा जीवन जीने वाला हो, तो सादा जीवन जीने का नाटक तो लोग कर ही सकते हैं। जी। तो आप कैसे निर्णय करेंगे? तो बाहरी लक्षणों के आधार पर किसी भी गुरु को हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही गुरु होगा। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं कहूंगा कि जो आपको अंदर के दुखों को कम करता जा रहा हो, आपका मोह जिसके ज्ञान से कम होता जा रहा हो। हम देखें कथाओं में, आजकल तो कथा भागवत करने वाले लोग होते हैं, वो भी गुरु बन जाते हैं बहुत सारे लोगों के। लेकिन मैं कभी कभी पूछता हूं कि एक भागवत करने वाला व्यक्ति है या राम कथा करने वाला व्यक्ति है, वो सुना रहा है कथा, बड़ा रसपूर्ण कथा सुना रहा है। राम जी वन के लिए जा रहे हैं, दशरथ जी मरणासन अवस्था में हैं, वहां के जो अयोध्या के लोग हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं। इतना करुण दृश्य पैदा कर दिया उसने कि सब पब्लिक जो बैठी है वो रो रही है बैठकर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर रो तो वो रहा ही था, अपने घर ही रो रहा था। ये कहानी तो हमारे घर घर की है कि हमारे घर में कोई मर जाता है, हम रोते हैं। ऐसी केवल इन्हीं कथाओं के आधार पर जो हमें रुलाता है, हंसाता है, ऐसा ही कोई अपने आप के लिए गुरु समझता है या तुम उसे गुरु बना लेते हो। ऐसे गुरु से गुरु का कोई संबंध नहीं है, जो आपके मोह के पर्दों को हटाता हो, जो आपके अज्ञान के पर्दों को हटाता हो, जो आपको साक्षी का ज्ञान कराता हो, जो आपको ऐसा अनुभव कराता हो कि एक ही सत्य दुनिया में है ना, जो द्वैत को मिटाता हो, जो भेद को मिटाता हो, जो स्वतंत्र करता हो, जो बंधन ना बांधता हो कि नहीं तुम यहीं आ सकते हो भाई, और कहीं जाओगे तो तुम्हारे शिष्य नहीं रह गए। तो कम से कम वो तो गुरु बनने के योग्य ही नहीं है, जो केवल ये कहता है कि तुम यहीं रहिए और जगह मत जाइए, आपको बंधन में ही डालता है। ऐसा गुरु नहीं। गुरु वही हो सकता है जो आपको स्वतंत्र करता है, जो आपको फ्री करता है। जी। तो ऐसे आप गुरु
पहली बात तो मैंने कह दिया कि बाहरी लक्षणों के आधार पर माने मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा कि ऐसे भारी लक्षण हैं वो गुरु है। हाँ, फिर भी कुछ बातें मैं कह सकता हूँ, थोड़ी बातें, कि ऐसा गुरु होना चाहिए जो कि कम से कम मुझे ही ना दिखे बाहर से कि ये बहुत ज्यादा माने कामना में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा इसकी दृष्टि धन पर ही है ना। बहुत सारे गुरु मिलेंगे तो वो बहुत महत्व समझाएंगे दान का। दान का महत्व क्यों समझा जा रहा है इतना अधिक? दान 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 दान, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दान दान जो बहुत चिल्लाया जा रहा है, उसके पीछे जो सामने गद्दी पर बैठा है, जो अपने आप के लिए गुरु समझता है, वह अपने लिए ही दान की बात कर रहा है। मेरे देखे वे भी बहुत ज्यादा गुरु बनने के योग नहीं है जिनका बहुत जोर प्रचार प्रसार पर है। मेरे देखे अभी उनकी ही कामना पूर्ति नहीं हुई है, अभी वो ही अंदर से संतुष्ट नहीं हुए हैं जो सारी दुनिया में चाहते हैं मेरा नाम हो जाए, है ना। बड़ा प्रयास करेंगे कि यूट्यूब पर पहला नाम मेरा चलना चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोग। मेरे देखे अभी उनके अंदर उस शांति का उदय हुआ ही नहीं है, वे ही अशांत हैं अभी ऐसे लोग। वो यद्यपि बहाना कर सकते हैं, इस चीज का बहाना करेंगे वो कि हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, जनता तक हमारी बात पहुंच जाए इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन मेरे देखे अभी वह ही अभी मान के लिए ही जी रहा है। उसने और चीजें छोड़ दी होंगी लेकिन अभी वह मान के लिए ही जी रहा है। तो ऐसे जो मैंने कुछ थोड़े से लक्षण आपको बताए, ऐसे लक्षणों के आधार पर आप थोड़ी सी यात्रा कर सकते हैं। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।